कैसे पता चल रहा है कि यीशु आने वाला है? अभी यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, अभी दूसरी दफा उन्होंने आना है दुनिया में। कैसे पता चलता है कि उन्होंने अब दुनिया में आना है, या वो बहुत जल्द आने वाले हैं, या वक्त बहुत नजदीक है? कैसे पता चलता है? एक चीज होने वाली है, बहुत करीब होने वाली है। फर्ज किया, मैं बार बार कहती हूँ, एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो 9 माँ उसकी तैयारी करती है, बाप उसकी तैयारी करता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब बिल्कुल वक्त करीब आता है तो फिर उसके लिए झूला खरीदा जाता है, बिस्तर बनाया जाता है, फिर उस वक्त कपड़े लिए जाते हैं जब वक्त बिल्कुल करीब आता है। यानी पता होता है कि 9 माह जिस चीज़ का हमने इंतज़ार किया वो फल हमारी गोद में आने वाला है। इसी तरह जब यीशु मसीह हमें बताते हैं कि मैं ये निशानियाँ होंगी तो मैं आने वाला हूँगा, तो इसका मतलब है कि हमें निशानियों से पता चल रहा है कि यीशु आने वाले हैं और हमें तैयार रहना है। क्योंकि बच्चों कोई पता नहीं कि वो किस वक्त आ जाएं, और अगर वो बताने के बगैर आए तो हम कहेंगे खुदावंद ने हमारे साथ ज्यादती की, हमने तौबा भी नहीं की थी, हम तैयार नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं चला। 10 कवारियों की मिसाल देखी है ना, कि 5 के कुपियों में तेल था, और 5 की कुपियों में तेल भी था और उनके पास एक्स्ट्रा कुपियाँ भी थी, एक्स्ट्रा तेल भी था। अब वो सारी रात जब वो जलती रही, मशाल जलती रही, लालटेन जलती रही, तो जिनकी कुपियों में तेल था उनकी कुपियों में ख़त्म हो गया, दूसरियों के भी ख़त्म हो गया। जिनके पास ख़त्म हो गया उन्होंने क्या किया कि ये चलेंगी तेल लेने, और जिनके पास एक्स्ट्रा था, दूल्हा आ गया यानी यीशु आ गया, उन्होंने डाला और वो अंदर ले गया, दरवाज़ा बंद हो गया, और बाहर जब तेल डलवा के आई तो उधर सब कुछ वक्त नहीं रहा, बंद हो चुका। ऐसा ना हो कि हम वो वाली कुवारियाँ बनी रहे कि हम अपनी कुपियों में तेल डलवाने गए हों, हमें पता ही ना हो कि अभी कुछ होने वाला है, ठीक है। आज हम इसी तरह पर बात करेंगे। मैं आपको बड़े वाले 5 साइंस, 5 निशान बताऊंगी, जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जो बाइबल मुकद्दस से पढ़कर आपको पता चलेगा कि बातें ही अब यीशु मसीह बहुत ही करीब हैं और बहुत जल्द आएगा। आमीन, जोर से आमीन 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 हालेलुया। इब्रानियों 10 बाब की 25 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 बाब की 25 आयत। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उसका दिन नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। क्या किया करो? ज़्यादा। जितना आपको पता चला ना कि यीशु जल्द आने वाले हैं, उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ जमा होकर एक दूसरे को नसीहत करें। समझ आ रही? सबसे पहला काम ये है कि जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि अब यीशु का टाइम नज़दीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपने वक्त गुजारना है, रूहानी लोगों के साथ। और फिर क्या होना है कि आपने इस चीज़ को आपने दूसरे को नसीहत भी करनी। बाइबल मुकद्दस में बड़े बड़े निशान जो हैं वो 5 दिए गए हैं। जो पहला निशान है वो है नेचर साइन। नेचर किसको कहते हैं भाई? कुदरत। नेचर किसको कहते हैं? कुदरत। कुदरत ने हमें साइन दिए हैं। कैसे कुदरत ने हमें साइन दिए? कुदरत कैसे साइन दे रही है कि यीशु आने वाला है? ये हमारे लिए जो कुदरत है, खुदा की बनाई हुई चीज़ें, कैसे साइन दी? हमें यही पता चलता है, हम कलाम के वसीला से सीखते हैं, जो बातें कहीं कलाम में लिखी हैं उसी के वसीला से हमें पता चलता है। क्या कुदरत वाले साइन पूरे हो रहे हैं? हाँ जी, हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 बाब की 3री आयत में लिखा है, मत्ती 24 बाब की 3री आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, यानी कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये बातें कब, तेरे आने का निशान क्या होगा? अभी लूका में लिखा है, लूका 21:11 में, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी। लूका 21 बाब की 11 आयत। और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। जल्जलों का आना, सुनामी का आना, ठीक है। काफ़ी दफ़ा कई मुल्कों में आग लग गई,
बहुत बड़ी बीमारी कोरोना का आना और उसके बाद कोरोना का आना, इस तरह काफ़ी सारी बीमारियां आई। मरी का मतलब है कि जिस ऐसी कोई वबा जिससे बहुत से लोग इकट्ठे हो, ठीक है। आफतों का मतलब है जो नेचर साइन है कि कभी कभी ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं कि हमारे समुद्रों में तूफान आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मुल्क में हो रहा है आज के दिन में, हाँ जी, हुकूमत के साथ आज हो रहा है, हुकूमत में वो भी हम ये बात भी करें, हमारे आखिरी टाइम निशानी है। अभी जो नेचर के साइन है वो सारे आप लोगों के सामने हो गए, कुदरत ने अपनी निशानियाँ दे दी, ठीक है। आप डेली आप खोलेंगे अपने मोबाइल में नेट और या फिर आप टीवी पे देखेंगे, आपको डेली पता चलेगा फलां जगह पे आग लगी, फलां जगह पे इतने बंदे मर गए, फलां जगह पे जलजला आ गया, फलां जगह पे भूचाल आ गया, ये हो गया वो हो गया। इट मीन्स कि कुदरत ने, यीशु मसीह ने फरमाया बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल पड़ेंगे और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक निशानियां ज़ाहिर होंगी। ये सब कुछ हो रहा है, पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली होता जा रहा है। दूसरी निशानी है मॉरल साइंस। मॉरल होता है लोगों का किरदार जो कि ख़राब हो रहा है, नशाबाजी की स्पिरिट, शराब नोशी की स्पिरिट, कत्ल करने की स्पिरिट, धोखाधड़ी, लालच, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल। इसमें यीशु मसीह ने आपने सुना होगा, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के ज़माने में सब कुछ हो रहा था, इसी तरह सब कुछ होता हुआ होगा और मेरा वक्त आ जाएगा। मैं पढ़ूंगी मत्ती 24 बाब की 37वीं आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। यानी कि जैसे नूह कश्ती बनाता था लोग उसको मजाक करते थे। आज सिस्टर इफ़त आपको एक कलाम सुना रही है, कई लोग मजाक करके लो जी कहाँ ये सुनसी आमी ये वाला कलाम सुनाने जी आ रहा है। इसी तरह वो कहते हैं कि वो उस ज़माने में इतना ज़्यादा गुनाह बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल हो रहा है, इतना ही गुनाह उस ज़माने में था तो उस वक्त दुनिया तबाह हुई थी। लेकिन फिर यीशु ने कहा कि आज के बाद मैं इस तरह सारी दुनिया को इकट्ठा तबाह नहीं करूँगा। लेकिन खुदावंद ने कहा, लेकिन उन्होंने साइन दे दिया कि जब मैंने आना है तबाहियाँ होंगी, भूचाल भी आएंगे, जलजले भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये उन चीज़ों की शुरुआत होगी कि तुम्हें पता चल जाए कि मैं आने वाला हूँ, ताकि तुम बाज रहो और तौबा करो। पौलुस रसूल तीमुथियुस के खत में कहता है, ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। क्या होगा? दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। कहते हैं ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। ये नहीं कह रहा कि ये जान रख के आखिर ज़माना में बड़े मज़े के दिन आ जाएंगे, बड़े अच्छे दिन आ जाएंगे। आज आप बात कर लो किसी से, कोई कहेगा मैं बीमार हूँ, कोई कहेगा मेरे घर में तंगी है, कोई कहेगा मैं बेरोजगार हूँ, कोई कहेगा मैं बेऔलाद हूँ, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। इब्लीस जितनी भी गंदी स्पिरिट्स छोड़ सकता है वो सब छोड़ रहा है और इसकी निशानी ये है कि ये सब कुछ हमारी दुनिया में, हमारी आंखों के सामने, इवन हमारे घरों में बहुत करीबी हो रहा है। आगे थोड़ी सी चल के वो एक लिस्ट बताता है पौलुस रसूल कि कौन से गुनाह आखिर के ज़माने में बढ़ जाएंगे। गौर से सुनना है आपने, क्योंकि आदमी खुदगर्ज 19 है, खुदगर्ज, ज़रदोस्त यानी दौलत को प्यार करने वाला, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रगुजार, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज यानी जिनको बड़ा गुस्सा आता है, बड़े तेज़ मिजाज वाले होते हैं, बेज़ब्त जिनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, कहेंगे तो सही कि हम खुदा के बंदे हैं, हम दुआओं में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, मगर उसका असर को कबूल ना करें, क्योंकि उसके असर भी होता है ना, फिर बाइबल पढ़ने के बाद असर भी तो दिखना चाहिए। ऐसों से भी किनारा कर, खुदा यीशु से हमें कहते हैं जिनके दरमियान में ये सारी बुराइयां हैं वो, और ख़ास तौर पर जो अपने आप को बड़ा रूहानी कहते हैं लेकिन वो है दूर खुदा से, ऐसों से भी क्या करना, किनारा करना। और ये आखिरी ज़माने में 19 चीज़ें हैं जो कि लोगों के किरदार में आ जाएंगी, क्योंकि दुनिया का फोकस, हमारा जो इंसानों का फोकस है वो खुदा से हटकर किस पर चला जाएगा, दुनिया की चीज़ों पर, और ऐसा ही सेम हो रहा है।
सेम ये दूसरी निशानी भी अब जाहिर हो रही है। इन दिनों ऐसे ही चल रहे हैं लोग। कोई बहुत अच्छे हैं जिनकी औलाद फरमाबरदार है, वो बड़े ब्लैक। कुदरती निशानियाँ। दूसरा क्या था कि इंसान के किरदार के अंदर की निशानियाँ। तीसरा है स्पिरिचुअल साइन, रूहानी निशानियाँ। ये कैसे पता चलेगा? ये है सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं। सोशल मीडिया से मुराद टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, इनसे आप बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपने आप को वो जाहिर करते हैं कि हम लोग खुदा के प्रॉफिट हैं, हम लोग बहुत बड़े नबी, हमारे साथ खुदा बात करता है। कई लोग कहते हैं जी खुदा ने मुझे ये बताया कि आपको नहीं बताया, हाँ, और फिर खुदा हमें नबूवत देता है। या कुछ लोग क्लेम करते हैं, मैं अगला जो सेशन लूँगी वो यही लूँगी कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग उठ खड़े हुए, चाइना में, कोरिया में, अमेरिका में, जो कि कहते थे कि हम यीशु मसीह हो, जिसने आना था वो मैं हूँ। उसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, उनकी सारी केस हिस्ट्री भी मेरे पास है। वो कलाम भी मैंने तैयार किया, लेकिन खुदा ने मुझे पहले ये इजाज़त दी है कि मैं ये करूँ। तो वो सारे लोग फिर उनको कईयों को फांसी हुई, कईयों को जेल में डाला गया, यानी कि वो झूठे थे ना, फॉल्स प्रॉफिट थे, यानी कि झूठे नबी थे। हैं जी। अभी इन दिनों में बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और वो अपने आप को खुदा के प्रॉफिट कहते हैं, खादिम कहते हैं, लेकिन उनमें यही बात कि वो अपने वज़ादारी की, दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उनमें उनका असर नज़र नहीं आएगा। जब खुदावंद ने कहा कि इस तरह के लोग आए, झूठे लोग जो अपने आप को कहें कि मैं मसीही हूँ या मैं मसीह का हूँ, और उनके पीछे लाखों फॉलोअर्स लग जाए, तो ये भी एक निशानी है कि एंड टाइम करीब। ठीक है। दूसरे तिमोथेयुस 3:5 में वो कहता है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे नबियों से, ऐसे फॉल्स प्रॉफिट से भी दूर है। समझ आ गई? पहले तिमोथेयुस की 4 बाब की 1 और 2 आयत में पढ़ूंगी। लेकिन रूह साफ फरमाता है, रूह कैसे फरमाता है? साफ, सच्चाई यानी क्लियर फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये उन लोगों की वजह से होगा। कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं आखिरी ज़माने में शैतान की तरफ मुड़ जाएंगे और बुरी रूहों की ताबे हो जाएंगे, लेकिन ये लोग वो होंगे जिनके दिल सख्त हो गए हैं, उनके दिलों को लोहे के साथ दागा गया। पहले क्या होता था? अगर आप घोड़ा रखते थे अच्छी नस्ल का, अमीर लोग, तो वो क्या करते थे? घोड़े की पुश्त पर वो गर्म लोहे की एक स्टैंप लगा देते थे, बहुत गर्म करके स्टैंप लगाते थे अपने नाम की, अपनी कंपनी की, अपनी जो भी, कि ये इसका ऑनर मैं हूँ और ये घोड़ा मेरा होगा, कोई भी एनिमल है मेरा हो। इंसानों को भी जब अरबी लोग जब करते थे ना, गुलाम बनाते थे, क्योंकि उन पर भी यहाँ उनको इधर नथ डाल देते थे, ये वाली जगह पर उसके इधर, या कान में कुछ चीज़ डालते थे, कड़ा डाल देते थे, ये गुलामी की निशानी होती है। और फिर उनके वो दाग भी लगा देते थे कि ये जो है निशान, ये हमारा दागा हुआ बंदा है, ये मेरा वो है खादम है या गुलाम। इसी तरह हम बुरी रूहों के और शैतान के गुलाम बन जाते हैं जब हमें ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। चौथी जो निशानी है वो है टेक्नोलॉजी साइन। ये सीखने वाली बातें हैं, समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी साइन, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है आज, कितनी बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, ऐसे ही है। हमें जो चीज़ चलानी नहीं आती वो बच्चे चलाकर निकाल कर हमें दे देते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब चाइना ने, मैं कुछ दिन पहले देख रही थी एक क्लिप, उन्होंने एक ऐसी लेडी बनाई है, एक ऐसी औरत बनाई जो बेइंतहा खूबसूरत है, वो लगती नहीं किसी साइड से कि वो रोबोट है। वो बातचीत कर रही है, बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके ऐसे सॉफ्ट हाथ, हमारे क्या होंगे, सॉफ्ट हाथ, सॉफ्ट पाँव, खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल, मुझे बहुत ही खूबसूरत, और वो बात कर रही है। उसको जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो 1 मिनट से जवाब, जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट से जवाब। और वो कहता है, उस बंदे ने उसको कहा कि आप तो, बड़ी बात है कि आप तो क्या क्या कर सकती हैं। उसने कहा मैं हर कुछ कर सकती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं ऑफिस में जॉब कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसने कहा फिर तो बड़ी बात है कि आप इंसानों के बराबर हो गई हैं। उसने आगे से कहा कि आप इंसानों ने मुझे पैदा बनाया है, मेरे में एक चीज़ की कमी है और वो है सोल की, यानी कि रूह की। यानी ये भी बनाने वाले ने उसमें डाल दिया कि उसको ये पता हो कि मेरे अंदर रूह नहीं है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक बढ़ गई।
अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये आखिरी ज़माने में टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना खुदा ने जिक्र किया। आप अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल भी हो रहे हैं, आप लोग जानते हो। अब टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गई है तो यसूफ ने आना है, तो इससे इसका क्या ताल्लुक है मैं आपके साथ पढ़ूंगी। मुकाशफा 11 बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। गौर से सुनना, कलाम मुक़द्दस में मुकाशफा में लिखा है कि 2 गवाह आएंगे जो आकर मेरी मिनादी करेंगे। गौर से सुनने, उनके साथ होगा क्या। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान यानी कि शैतान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। 2 गवाहों को जो आसमान से आएंगे उनको मार डालेगा और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था, यानी कि यरूशलेम। ठीक है। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़ुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है कि हर आँख ये नज़ारा देखेगी। अब ये वाक़या तो होगा जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए हैं, तो मैं यहाँ पर बैठे हुए या आप यहाँ पर बैठे हुए कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? सोशल मीडिया के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हर आप देखेंगे, हर कोई मोबाइल पे देखेगा। जैसे अब हम यूक्रेन वगैरह की जंग देख रहे हैं, टीवी पे आप देखोगे, तो ये मीडिया जब इस लेवल तक पहुँचेगा कि हर एक के पास ऐसी फैसिलिटी होगी कि वो देखेगा, तब यीशु मसीह के आने का वक्त और 2 गवाहों का वक्त करीब होगा। ये जो 66 की 666 की मोहर है, ये भी टेक्नोलॉजी के ही ज़रिए चिप आपके अंदर जाएगी, आपके अंदर खुदा ना करे जाए, जिनको शैतान बहकाएगा उनके अंदर। तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का भी साइन मिलता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, इसलिए भी पता चलता है कि यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत करीब। 5वां और आखिरी साइन ये है पॉलिटिकल साइन, जो कि अभी बाजी बात कर रहे थे कि हुकूमत के टूटने से भी आप अंदाज़ा लगा लो कि अब क्या होने वाला। इसी यीशु फरमाते हैं मत्ती की इंजील में कि सल्तनत पर सल्तनत और कौम पर कौम क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। तब तुम जान लेना कि मैं आने वाला हूँ। अब देखो, इंडिया पाकिस्तान भागवत, कश्मीर की वजह से लड़ाई, यूक्रेन और इसकी रशिया की लड़ाई, और बहुत सारे और ममालिक जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहती, सब आपस में लड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ा साइन दिया था कि जब सब कौमें मिलकर इसराइल पर हमला करेंगी, उसके मुखालिफ उठेगी, तब तो डेफिनेट है कि मैं उस वक्त मौजूद हूँ। अब इसराइल जो है वो बन जाएगा की प्लेयर, ठीक है, मेन वो बन जाएगा। ज़िक्रिया 12 बाब की पहली आयत गौर से सब सुनेंगे। इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे में हुआ, इसराइल के बारे में खुदावंद जो आसमान का तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, और यरूशलेम के मुहासरे के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा, और मैं उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा, और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे, और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगी। और इसका मतलब है कि एंड टाइम में इसराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक, सारे मुल्क इसके खिलाफ हो जाएंगे, सारे मुल्क इसराइल पर हमले करने के लिए एक हो जाएंगे, और ये होगी निशानी। और एक बात भी आप और से सुनो, वक्त उस वक्त करीब कहा गया है जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होने लग जाएंगी। और क्या आप समझते हो कि इन दिनों में सारी चीज़ें ये वाली इकट्ठी हो रही है? पांचों साइन इकट्ठे हो चुके हैं। महामारी भी आ गई, वायरस भी आ गया, वबा से भी लोग मर गए, ठीक है, अभी तक कोई भी ठीक नहीं है। जिसको पूछोगे कोई ना कोई बीमारी, किसी न किसी थकावट, सर दर्द, बुखार चल रहा है। इन दिनों में कौमों पे कौमें चढ़ाई कर रही हैं, जंग भी हो रही है, हुकूमतें भी टूट रही हैं। इन दिनों में आसमानी आफतें भी आ रही हैं, डिजास्टर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। इन दिनों में टेक्नोलॉजी भी अपने अरूज पर है,
सब ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए थे वो भी हो चुके हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। मेरे अजीज़ों, दिस इज़ द टाइम कि यीशु मसीह अब बहुत ही वाकई बहुत जल्दी आने वाली है। तो गेट रेडी फॉर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। अपने आप को खुदा यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करें। क्यों तैयार करें? वजह क्या है? क्यों तैयार करेंगे? यीशु मसीह ने आना इसीलिए है बेटा कि वो अपने चुने हुए लोगों को उठाकर आसमान के सामने, इसको बोलते हैं रैप्चर। रैप्चर यानी कि अगर दो कहते जगह आके होंगे उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी, दो खेत में काम करते होंगे उठा लिया जाएगा, खुदा करे दोनों उठा लिए जाएँ। एक मिसाल दी गई है कि इस तरह हम पूरा ग्रुप बैठे होंगे, जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे, जो नहीं तैयार होंगे वो इधर ही रह जाएंगे। जो इधर ही रह जाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। तब पुलिस को खोया जाएगा, तब वो सारी बुरे काम उनके साथ करेगा, तब वो दुख देगा, तकलीफ देगा और आप और गुनाह में गिरेंगे। लेकिन जो उठाए जाएंगे वो यीशु के साथ बातों पर उसका इस्तेमाल करेंगे और वो हमेशा की ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारेंगे। क्योंकि दुनिया आर्जी है, हम एक मुसाफिर, हम सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया में। हम आए भी हैं, हमें पता भी नहीं गुजर लग रहा कि दिन गुजर जाता है, रात आ जाती है, फिर अगला दिन आ जाता है और हमने इसी मुसाफिर को किसी दिन तय करके चुप करके खुदा में सो भी जाता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं अपने आप को तैयार करें? माफ़ करें, गुनाहों से तौबा करें। किसी पे गुस्सा है उसको माफ़ कर दें। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या आपने किसी के साथ बुरा किया, आप माफ़ी मांगें। कोई भी दिल में बात है खुदावन से शेयर करें। अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, क्योंकि ज़ुबान ही मौत तक लेकर जाती है। ये कुरान मुक़द्दस में लिखा है, याकूब की किताब में लिखा है तेरी ज़ुबान ही ऐसा अलग जो मौत तक लेकर जाता है। तो अपने आप को खुदावन यीशु मसीह के आने के लिए तैयार